वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। मिस्र के सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। ईद की नमाज में मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दिफाए वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, पाक फौज किसी भी जाहिरियत को मौसर अंदाज में रोकने और शिकस्त देने के लिए तैयार है। अफवाज के जवानों ने पाकिस्तानी शहरियों, खवातीन और बच्चों की शहादत का भरपूर बदला लिया। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की उसूली हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों और UN की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों, दिफाए वतन के आज़म को सराहा। मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी कम करवाने में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी पर मलेशिया के मुतवाज़न और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का अज़रबाईजान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का अज़रबाईजान के हालिया दौरे के दौरान भरपूर मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान अज़रबाईजान के साथ करीबी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरआज़म है। भारत से कशीदगी के दौरान अज़रबाईजान की भरपूर हिमायत पर मशकूर है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दें। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंजी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाज़रीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज और दीगर लीगी कारकुनों ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी रिहाइशगाह DI खान में नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध ने गड़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने टंडो जाम में नमाज ईद अदा की। परवेज इलाही ने गुजरात में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, एसार और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा।
पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल बनाना है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को याद रखें जो एक बेरहमी, गैर इंसानी मुज़ालिम और भूख का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद ईद की खुशियाँ भी अता की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और फितनाल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अज़हा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। ISPR। हालिया पाक भारत जंग के बाद खित्ता पहले से ज्यादा गैर महफूज हो गया है। अमरीकी कोशिशों से सीज फायर हासिल किया मगर अमन हासिल नहीं किया। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खदशा है भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुए सीज फायर को सबोताज करेगा। पाक भारत जंग बंदी करवाने पर अमरीकी सदर के किरदार का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, पाकिस्तान अमन के लिए तैयार है। भारत को एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत से किसी गैर जानिबदार मकाम पर तमाम मुतनाज़ उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, आपकी इंतज़ामिया ने बातचीत करवाने का वादा किया था। उम्मीद है भारतीय हुकूमत और लॉबी आपकी कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश नहीं करेगी। जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के आपके विजन को अमली जामा पहनाने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर हेडक्वार्टर्स FC KP वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल रखे और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइश पर मनपसंद मटन कोरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारी। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को मटन पुलाव, बीफ कोरमा और रात को रान रोस्ट। ईद कुर्बान के पहले रोज मेल मुलाकातें और दावतें। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ो। गोश्त जरूर खाएं मगर हाथ हौला रखें, डॉक्टरों का मशवरा। भारत के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात में मजीद इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी बजट 10 जून को आएगा। वफाक से हतमी अदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। सिंध का बजट 13 जून को सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। वफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की 7 में अपने आबाई गाँव में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सुना है PTI ने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने पहले भी एहतजाज किए हैं। PTI वालों को अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए और वहां केसेस को मजबूत करना चाहिए।
बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। उनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। जल्द बानी समेत पीटीआई क़यादत जेल से बाहर आएगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक।